Hello everyone, welcome to World Students Corp. So here I am Shikha, your English educator, and welcome you all in our today's class. So today we are going to start our chapter 4th of class 10th from the book The First Flight. The First Flight is our main textbook of class 10th. So today we are going to start our chapter number 4th. Our name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. अब हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिल गया है चैप्टर के बारे में कि वो जो एनी फ्रैंक है, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट एनी फ्रैंक, नॉट ओनली एनी फ्रैंक बट अबाउट हर डायरी. उसकी डायरी के बारे में कोई हमारे यहाँ पे जो स्टोरी है वो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करती है. सो बिफोर यू रीड you can see the picture of Anne Frank. This is a photo as I would wish myself to look all the time. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी फ़ोटो है जिसको मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं खुद को इस तरह देखना चाहता हूँ हर बार, हर वक्त, just all the time. I want to see just like Anne Frank. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Then maybe मेरा कोई chance बन जाए to come to Hollywood. Anne Frank, 10th October 1942. अब ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी फ़ोटो है जिसको देखकर वो कहती है, जो एनी फ्रैंक जिसने लिखा हुआ है, कि वो इस तरह से बनना चाहती है, तो शायद उसका कभी इन फ्यूचर चांस मिल जाए टू गो इन अ हॉलीवुड. एनालिजा मैरी एनी फ्रैंक. एनालिजा मैरी उसका पूरा नाम था, जिसको एनी फ्रैंक बोलते हैं. 12 जून 1929 से लेकर फरवरी मार्च 1945 का जो टाइम पीरियड है वो था उसका, जो लाइफ स्पैन हम कह सकते हैं, लाइफ पीरियड जो था, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. अब जो एनी फ्रैंक थी वो क्या थी, एक जर्मन, जो एनी फ्रैंक है वो एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है, जिसका बर्थ कहाँ पे वो था, जर्मनी में. तो जर्मन बोर्न जूइश गर्ल है हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स. जिसने लिखा था कुछ, जो भी उसने लिखा है, क्या लिखा था उसने, जो कि हाइड करके लिखा था अपनी फैमिली से, विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द किस दौरान इसने लिखा था, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2. अब वर्ल्ड वॉर 2 की बात है. अब इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ इस चैप्टर में कुछ डायरी के रिलेटेड ही देखने को मिलेगा. ऑलराइट. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम. अब जो उसकी फैमिली होती है एनी फ्रैंक की, वो कहाँ पे मूव कर जाती है, एम्स्टरडैम में. आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. कब वो मूव करती है एम्स्टरडैम में, जबकि जो नाजी होते हैं उन्होंने गेन कर ली थी पावर जर्मनी में. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. बट वो कहाँ पे फिर जाके ट्रैप हो गए, कहाँ पे जाके फिर फंस गए, कहाँ पे ट्रैप हुए, जब जो नाजी ऑक्यूपेशन है वो एक्सटेंड हो गया था इनटू द नीदरलैंड्स. वो जो नाजी ऑक्यूपेशन है जब वो नीदरलैंड में एक्सटेंड हो गया था, देन दे वर ट्रैप्ड. As persecutions against the Jewish population increased. अब बोल रहे हैं कि जो Jewish population थी वो increase कर रही थी. The family went into the hiding in July 1942. तो जो उसकी फैमिली है वो कहाँ पे चली जाती है, into hiding. कब जाती है, 1942 की बात है. In hidden rooms in her father Otto Frank's office building. कहाँ पे जाती है वो, hidden rooms में जाती है, in her father's Otto Frank's office. उसके जो एनी फ्रैंक है उनके जो फादर हैं, उनके फादर का क्या नाम था, ओटो फ्रैंक. तो वहाँ कहाँ पे जाकर हाइड करते हैं, ओटो फ्रैंक्स ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग. अब वो बता रहे हैं कि जस्ट आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. अब जो ग्रुप है वो बिट्रे होने लग गया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. और कहाँ पे वो चले गए, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर गए,
to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. जहाँ पे किसकी डेथ हो गई, किसका जो है एक जो लाइफ है वो एंड अप हो गई, एनी फ्रैंक की. क्या किस प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो गई? शी डाइड ऑफ टाइफस. टाइफस इज़ अ डाइजीज़. तो टाइफस की वजह से वो उसकी डेथ हो गई. कहाँ पे हुई थी? बर्जन बेल्जन में. विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. अब उसके जो बहन के सिस्टर के कुछ दिन आने के बाद ही जस्ट वो शी जस्ट वेंट अवे. सो मार्गोट फ्रैंक था उसकी सिस्टर का नाम. हर फादर ओटो, उसके फादर का नाम था ओटो. द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. और उस ग्रुप का वो अकेले जो हैं, उस ग्रुप के अकेले जो हैं वो सर्वाइवर थे जो वहाँ से बच गए थे. रिटर्न्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड. उस वॉर में जो फिर वो जो उसके सर्वाइवर जो थे वो कौन थे? उसके जो फादर थे. ही वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न्ड टू एम्स्टरडैम. तो वहाँ पे वो जैसे ही वो जो वॉर हो गया, एंड अप हो गया, आफ्टर दैट ही रिटर्न्ड टू एम्स्टरडैम. तो वो एम्स्टरडैम में चले गए, वापस रिटर्न कर लिया उन्होंने वहाँ पे. एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. ये फाइंड आउट करने की उनको क्या मिलता है कि उसकी जो डायरी होती है किसकी? एनी फ्रैंक की, वो बच जाती है. जो एनी फ्रैंक है वो तो नहीं बच पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइफस, बट दैट हर डायरी वॉज सेव्ड. सो हर डायरी वॉज सेव्ड, कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. और ये देखकर बड़ी वो होता है कि उसमें एक बड़ा यूनिक सा एक रिकॉर्ड था, जो भी उसने अपनी डायरी में मेंशन किया होता, बड़ा यूनिक रिकॉर्ड था. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड. तो उनके फादर ने क्या किया? एक एक्शन उन्होंने लेना चाहा. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो जैसे उनकी बहुत यूनिक सी डायरी थी तो उसके फादर जो थे उनको एक थॉट आता है कि क्यों ना ये बुक जो है इसको पब्लिश कर दिया जाए, इसको पब्लिश कर दें इंग्लिश में. तो उन्होंने इंग्लिश में उसको पब्लिश कर दिया, एक एक्शन लिया, उसको पब्लिश कर दिया इंग्लिश में. और बुक का जो नेम था वो क्या रख दिया उन्होंने? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. तो उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक. जो डायरी है वो एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. जो उसका 13th बर्थडे था उस पर उसको एक डायरी जो है वो दी थी. And chronicles the events of her life from 12th June 1942. Chronicles the events, सारे जो उसने events थे वो लिखे थे अपनी डायरी में. Events of her life from 12th June 1942 से until its final entry of 1 August 1944. Until अपनी जो final entry थी उसकी 1 August 1944 तक. It was eventually translated from its ओरिजिनल डच. जो है वो जो थी वो ट्रांसलेट थी कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिनल डच से ट्रांसलेट थी इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. वो जो उसने ओरिजिनल जो डच लैंग्वेज थी उसमें लिखा था उसने, और उसको ट्रांसलेट करके बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको जैसे है पब्लिश करके उसको सेल किया था उस बुक को. वो बुक जो है वो अवेलेबल थी इन मैनी लैंग्वेजेस. तो बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस में वो बुक जो है वो अवेलेबल थी एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने उस बुक को पढ़ा, बाय किया, और बहुत ज़्यादा वो वर्ल्ड की जो वाइडली रेड बुक्स थी, बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स. अब वहाँ पे बहुत सारी जो है फिल्म्स थी, टेलीविज़न, थिएटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी. उसने जो अपनी डायरी में जो भी रिकॉर्ड रखा हुआ था उस डायरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. ये सारे रिकॉर्ड उसने अपनी डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ था. डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर, जो कि इस तरह से डिस्क्राइब करता था कि वो जो उसकी राइटिंग है, जो उसकी जो भी उसने लिखा था, इट वॉज जस्ट लाइक द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन
Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है. Now we will do this. Do you keep a diary? Given below under A section are A column are some terms we use to describe a written record of personal experience. So can you match them with the descriptions under B? You may look up the terms in a dictionary if you wish. See, हमें ये पता होना चाहिए ये जो terms हैं, journal क्या होता है, diary क्या होती है, log, memoir. A book with a separate space or page for each day in which you write down your thoughts. These are random ones. Thoughts and feelings or what has happened on that day. A full record of a journey, a period of time or an event written every day. A record of a person's own life and experiences, usually a famous person. A written record of events with times and dates, usually official. तो अगर हम देखें कि जो जर्नल होता है वो क्या होता है, एक फुल रिकॉर्ड होता है जर्नी का. अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे, एक फुल रिकॉर्ड जर्नी का, हर एक पीरियड, हर एक जो भी वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया, तो हर एक चीज़ जो है वहाँ पे लिखी जाती है. रिटन एंड इट्स रिटन एवरी डे. डायरी, अब जो डायरी है वो क्या होती है, डायरी हम किसे कह सकते हैं. अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज, एक बुक होती है विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे. हर एक दिन के लिए हमें अलग अलग जो है वो पेजेस जो हैं वो सेट होते हैं. एज हमने जो डायरीज हैं वो ऑलमोस्ट हमने देखी हुई हैं. इन विच यू राइट डाउन योर थाट्स एंड योर फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपन्ड ऑन दैट डे. तो वहाँ पे हम जो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हैं, तो वो हम वहाँ पे लिखते हैं. जैसे हमारे थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डे जहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ हो या कुछ भी है, तो वो हम वहाँ पे अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं. लॉग क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल. यूजुअली ऑफिशियल होता है जिसमें डेट और टाइम जो है वो मेंशन होती है. जो भी इवेंट हुआ होता है उसकी डेट और टाइम के साथ वो जो है रिकॉर्ड वो है मेंटेन होता है, वहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है. मेमोयर क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस. एक रिकॉर्ड होता है ये पर्सन की, एक अपनी खुद की लाइफ का और खुद की जो एक्सपीरियंस है, जो भी उसकी लाइफ में हैपनिंग्स हुई हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सारे उसके रिकॉर्ड होता है. यूजुअली एक फेमस पर्सन जो है वो लिखता है. एक फेमस पर्सन का जो रिकॉर्ड है हमें देखने को मिल सकता है. ओके, सो सेकेंड एक्टिविटी वी आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ अस, which is here are some entries from personal records. Use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log or memoir. अब यहाँ पे कुछ हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो वहाँ पे हमने देखना है कि ये क्या होगा, ये लॉग में आएगा या फिर ये डायरी में लिखा जाता है या कहाँ पे लिखा जाता है. So I woke up very late today and promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? अब ये क्योंकि उसकी खुद की लाइफ से रिलेटेड है, खुद के बारे में बोल रहा है कि मतलब मैं आज लेट उठा था तो उसकी जो मदर है उनसे उसको डांट पड़ी, तो मीन्स ये खुद की लाइफ के बारे में ही है. तो खुद की लाइफ के बारे में तो क्या हो गया, ये होगी डायरी, जहाँ पे हम अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखते हैं. Next is 10:30 a.m. went to the office of the director. 1 p.m. had lunch with the chairman. 5:45 p.m. received Rahul at the airport and 9:30 p.m. dinner at home. ये होता है log along with the date and timings. जो भी इवेंट होता है, जो भी हैपनिंग होगी, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, विद जहाँ पे एक रिटन रिकॉर्ड होता है विद डेट एंड विद टाइम. तो यहाँ पे हमें डेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. The ride to Ooty was uneventful. We rested for a while every 50 kilometers or so and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty, we went on to the Bangalore. What a contrast
The noise and pollution of this once beautiful city really broke my heart. This is a journal. This is how Raj Kapoor found me, all wet and ragged outside RK Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cast me on the spot. The rest, as they say in history. This is a memoir. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो just writing in a diary is really a very strange experience for me. ये बहुत अजीब से experience है मेरे लिए. Not only because I have never written anything before, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डायरी में कभी कुछ नोट डाउन नहीं किया या डायरी में कुछ भी लिखा नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता मैं, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 30-year-old school-going girl. But उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक डायरी में कुछ नहीं लिखा है इसलिए मुझे ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं लगता, बट इसलिए भी क्योंकि ये लेटर ऑन बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और जो है वो इंटरेस्टेड होगा एक 13-year-old स्कूल गोइंग गर्ल के बारे में पढ़ने के लिए, उसके थॉट्स के बारे में पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा. ओह वेल, इट डजंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पेपर है उसकी ज़्यादा पेशेंस, उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है than the people. So how paper has more patience than people? I thought of this saying on one of those days when I was feeling, अब वो कब की बात कर रहे हैं, कहते वो ये चीज़ मैंने तब लिखी थी, तब बोली थी, तब वो सोच रही थी कि ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब वो थोड़ा सा लिटिल जो है वो डिप्रेस्ड थी या फिर कह सकते हैं थोड़ा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, थोड़ा डिप्रेस्ड थी. एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और वो अपने घर पे बैठी थी, बोर हो रही थी, एंड शी वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस. लिस्टलेस होता है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, बिना किसी मीन्स लेजी, जैसे हम बन के बैठते हैं घर पे, तो वो उसी तरह से बैठी हुई थी. एंड शी वॉज ऑल्सो लिटिल बिट डिप्रेस्ड ऑल्सो, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. अब वो ये सोच रही है कि उसको वेदर शी शुड स्टे इनसाइड और शी शुड गो आउट, आउटसाइड द होम. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. तो लास्ट में क्या होता है, वो बोलती है कि मैं फाइनली वहीं पे थी जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वो वहीं पे रहती है, बस वो सोच रही थी. ब्रूडिंग, येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग. अब वो दोबारा इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर रही है कि जो पेशेंस पेपर है इज़ हैविंग मोर पेशेंस दैन पीपल. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी. और कह रही है सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लान नहीं करी थी कि किसी को मैं ये अपनी जो स्टिफ बैग जो नोटबुक है जिसको हम डायरी बोलते हैं वो कभी पढ़ने दूंगी. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक मुझे कोई एक अपनी जो रियल फ्रेंड है, एक जो सच्ची जो है अच्छी फ्रेंड है, तब वो नहीं मिल जाती. It probably won't make a bit of difference and it probably कि वो कोई भी उसमें कुछ difference नहीं आएगा. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब वो बोल रही है कि I don't have a friend, कि मेरा कोई friend नहीं है. अब वो अपने पॉइंट वापस आ रही है. Let me put it more clearly. अब वो बोल रही है कि मुझे थोड़ा सा और क्लियरली बताने दो that since no one will believe that, कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक जो 13-year-old गर्ल है इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. वो बोल रहे हैं कि नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो इतनी अकेली है इस दुनिया में और शी इज़ जस्ट 13-year-old. एंड आई एम नॉट. आई हैव लविंग पेरेंट्स, कि मैं तो नहीं हूँ, मेरे तो लविंग पेरेंट्स हैं. 16-year-old एक सिस्टर है. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स.
और मेरे 30 पीपल हैं, जिसको हम 30 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हैं। I have a family, I have a loving aunts and a good home. मेरा एक अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, नेबरहुड बहुत अच्छा है। No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. कहती है इस सरफेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। I have everything in my life except one true friend. सिर्फ एक जो ट्रू फ्रेंड है, एक जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको छोड़ के I have everything on this surface. All I think about when I am with friends is having a good time. और उसको ऐसा लगता है कि जब वो फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो उसका अच्छा टाइम होता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मीन्स ऐसा होता है जब फ्रेंड्स हैं तो हम अपनी जो है कि कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन हम अकेले बैठे रहें तो क्या इंटरेक्ट करेंगे, क्या ही बात करेंगे, तो वी विल गेट बोर्ड, तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे। So, but ordinary things, we don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it's my fault. अब उसको ऐसा लगता है क्योंकि हम अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाए, थोड़ा सा क्लोज नहीं आ पाए, क्योंकि शायद उसमें मेरी गलती थी। Because it's my fault. If we don't confide in each other, confide क्या होता है? To tell personal things privately to a person that one trust. जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो बताना privately to a person जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। So it's my fault that we don't confide in each other, कि हमने अपनी जो बातें हैं, अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर नहीं किए। In any case, that's just how things are. In any case कहते हैं ऐसी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। And unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. क्योंकि एक ट्रू फ्रेंड मिलना आई थिंक एक बहुत जो है एक जो बिग जो है एक टफ जो है वो टास्क है, तो उसको लगता है कि अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई उसने क्या किया, एक जो डायरी है वो लिखनी स्टार्ट कर दी, कि उसको अच्छा कोई फ्रेंड जो है वो उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने डायरी लिखनी स्टार्ट कर दी। ऑलराइट, टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहते कि उस चीज़ को इन्हांस करने के लिए कि उसकी इमेजिनेशन में, उसकी सोच में बड़ी देर से थी एक लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होगी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होगी, मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मिलेगी। आई डोंट वांट टू जोट डाउन, आई डोंट वांट टू राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो वो कह रही कि मैं लिखना नहीं चाहूँगी, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, ये फैक्ट्स अपनी डायरी में नहीं लिखना चाहूँगी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसमें ये चीज़ें तो नहीं लिखूँगी, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं लिखूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि ये जो डायरी हो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो एक पार्ट है, वो जो एक बेस्ट फ्रेंड का रोल है वो प्ले करे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब वो बोल रही है कि मैं जो इसको अपनी जो है एक एज अ फ्रेंड जो है उसको रखना चाहूँगी, और मैं उस फ्रेंड का क्या नाम रखूँगी, किटी। नाउ नेक्स्ट इज आर oral comprehension check. We are having what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank. कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसको एक स्ट्रेंज जो एक्सपीरियंस है वो लगता है उसको डायरी में। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी, एज कि उसके पास कभी कोई डायरी नहीं थी, उसने कभी डायरी नहीं लिखी। एंड इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, और वो जो डायरी उसको मिली थी वो एक उसका 13th बर्थडे पे एक उसका गिफ्ट था, एज अ गिफ्ट उसको मिली थी। She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and downs. तो उसको ऐसा लगता है उसने डायरी को क्या कंसीडर कर लिया, she considered डायरी as her very good friend, as her best friend, as she always wanted to have that long awaited friend in her imagination also. मेरी एक फ्रेंड होनी चाहिए अच्छी सी, तो क्या करती है वो जो डायरी है उसको ही अपना फ्रेंड बना लेती है, जहाँ पे वो ये सोचती है कि जो डायरी है is the thing which she relied upon him and where she can also share all the ups and downs of her life in that diary.
सारे अपने जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो उस डायरी में अपनी लिख सकती है, उसको शेयर कर सकती है एज अ फ्रेंड भी अगर वो चाहे तो। वाई डज एनी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी, अब जो एनी है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, वाई शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी। Annie always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain, she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she confide in. अब वो बोलते हैं कि जो एनी है उसको डायरी क्यों रखनी थी, क्योंकि वो बड़ा ही लोनली, बड़ा ही कह सकते हैं बड़ी डिप्रेस्ड सी रहती थी, बड़ी अकेली रहती थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं आई एम जस्ट 13 years old, आई एम द मोस्ट डिप्रेसिव पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम सो अलोन इन दिस वर्ल्ड। दैट्स वाई उसने क्या बना लिया, जो डायरी है उसको अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो है वो बना लिया, और उसको ऐसा लगता है उस जो डायरी है उसको अपना बहुत ही ट्रू फ्रेंड बना लिया उसने। उसको ऐसा लगता है कि शायद ही उसको कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा जिसके साथ वो कन्फाइड कर सकती है। कन्फाइड मीन्स टू शेयर ऑल हर प्राइवेट थिंग्स इन विच वन ट्रस्ट, कोई ऐसा पर्सन जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुझे फ्रेंड मिलेगा जिसके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो उसको जो गुड फ्रेंड है वो किसको बनाती है, डायरी को, इसलिए वो डायरी रखना चाहती है। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। अब जो एनी है उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी जो बातें हैं वो ज़्यादा शेयर कर सकती है डायरी में रेदर देन टू पीपल, रेदर देन विद पीपल। तो उसको ऐसा क्यों लगता है। Annie felt that paper had more patience than people to listen to her plight, so it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else to read. अब उसको ऐसा लगता है, एनी जो है हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि उसके इसमें एक लाइन थी, एक कोटेशन था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से, कि उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट वो हमें जो है पेपर्स हैं वो कभी धोखा नहीं देते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास सेफ रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो वो इसको ऐसा लगता है कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों के कंपैरेटिवली, उसकी जो भी बातें हैं, जो भी उसके जो लाइफ है उसके बारे में बताने के लिए। सो उसके लिए ये सारे अपने जो थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो डायरी में लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जो भी उसके माइंड में चल रही है, rather than to tell any people। तो किसी भी इंसान को बताने से अच्छा उसको ऐसा था कि मैं जब डायरी में लिखूंगी अपने सारे थॉट्स जो है वो लिख सकती हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो जो उसकी पर्सनल डायरी है वो ऐसी थी कि वो चाहती थी कि वो डायरी वो उसको किसी को भी रीड नहीं करने देगी, वो किसी को भी रीड नहीं करने देगी, एंड शी वॉज कंसिडर्ड इट एज हर पर्सनल डायरी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। अब वो नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रही है कि सिंस कोई भी जो है मेरे नहीं समझ सकता, जो वर्ड है मेरी स्टोरीज़ का, जो भी मेरी स्टोरीज़ हैं उसको नहीं समझ सकता जो भी मैं किटी को बताती हूँ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइटिंग आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वो कह रही है कि मैं बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा सकती हूँ अपनी जो ज़िंदगी है उसका एक ब्रीफ सा स्केच जो है वो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, much as I dislike doing so, but she as dislike doing such things. My father, the most adorable father, उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा adorable father हैं, world's best father हैं। I have ever seen, कि उसने जो अपनी लाइफ में देखे हैं सबसे बेस्ट adorable father हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, और उन्होंने उसकी जो मदर हैं उनसे तब तक शादी नहीं की थी, तब तक उनसे मैरिज नहीं करवाई थी जब तक वो 36 ईयर्स के थे, एंड हर मदर वॉज एट द टाइम 25। उसकी मदर जो है वो 25 की थी और जो उसके फादर थे वो 36 के थे। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। जो उसकी सिस्टर है उसका नाम था मैरगॉट। मैरगॉट जो है उसका बर्थ हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में है। कौन सी ईयर में हुआ था? 1926 में।
आई वॉज born on 12th जून 1929। अब 1926 को जो है वो उसकी सिस्टर का बर्थ हुआ था और 1929 में 12th जून को उसका बर्थ हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो जब तक वो 4 साल की होती तब तक, मतलब 4 साल तक वो वहीं पे रही, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ था। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और क्योंकि 4 साल वो यहाँ पे रही फ्रैंकफर्ट में जहाँ उसका बर्थ हुआ था, आफ्टर दैट वो कहाँ पे माइग्रेट कर गए, हॉलैंड में, इन 1933 में। माई मदर, अब वो क्या बोल रही है कि माई मदर, उसकी मदर का क्या नाम था, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, और वो उनके साथ गए, कहाँ पे गए, इन टू हॉलैंड इन सितंबर में, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और जो उसके फादर थे और उसकी जो मदर थी वो कहाँ पे जाते हैं, हॉलैंड में जाते हैं, सितंबर की बात है। और जो उसकी सिस्टर होती है और जो एनी फ्रैंक होती है, ये दोनों कहाँ पे उनको छोड़ते हैं, एशन में छोड़ते हैं अपनी ग्रैंड मदर के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब जो मार्गोट है वो हॉलैंड में जाती है दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फरवरी। अब जो उसकी सिस्टर है वो दिसंबर में जाती है हॉलैंड में जहाँ उसके पेरेंट्स जाते हैं, और जो एनी फ्रैंक होती है वो फेब में जाती है। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, प्लंक्ड डाउन क्या होता है, एन इनफॉर्मल वर्ड है, put down in a casual way. So when I was put down in a casual way on the table as a birthday present for Margot, जब वो वहाँ पे जाती है तो मैरगोट को एक बर्थडे प्रेजेंट वहाँ पे मिलता है जब भी वो टेबल पे बैठते हैं। I started right away at the Montessori Nursery School, तो उसने साथ में ही जो अपने नर्सरी मोंटेसरी स्कूल में अपनी जो स्टार्ट कर लिया अपना स्कूल। I stayed there until I was 6, तो कब तक वो वहाँ पे रुकी, 6 years तक वो वहाँ पे रुकी, until she was 6, जब तक वो 6 साल की होती। At which time I started in the first form, उस टाइम पे उसने स्टार्ट किया था in the first form. In the 6th form my teacher was Mrs. क्यूपरस। अब जो 6th फॉर्म है उसमें उसकी जो टीचर होती है वो मिसेस क्यूपरस होती है, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस होती है। एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड पे वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, कि वो दोनों जो एंड ऑफ द ईयर है वहाँ पे दोनों जो है वो बड़ा परेशान होते हैं, बड़ा मीन्स क्योंकि उनको फेयरवेल जो है वो एट लास्ट गुड बाय जो है वो बोलनी होती है, एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941, अब वो समर की बात बता रहे हैं, 1941, ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब इस टाइम पे क्या होता है, 1941 की बात है, समर्स जो है वो चल रहे थे, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उनको क्या सजेस्ट किया जाता है कि उनको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, उनकी जो ग्रैंड मदर है तो उनको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, क्योंकि वो जो होता है जब कोई बीमार है घर पे तो वो जो सेलिब्रेशन हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है, मीन्स कि एज अ सेलिब्रेशन तो करना ही होता है बर्थडे को, लेकिन वो क्योंकि दूसरी साइड पे थोड़ा सा जो माहौल होता है वो थोड़ा सा डिप्रेसिव सा होता है, इसलिए उनको उसमें जो है लिटिल सेलिब्रेशन जो है उसके बर्थडे पे होती है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब क्योंकि 1941 में जो ग्रैंडमा है वो जो है बीमार हो जाते हैं और उनका ऑपरेशन होता है, तो 1942 में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। सो ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। अब कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि मैं कितनी ज़्यादा उनके बारे में सोचती हूँ, कितना उनकी मुझे याद आती है। एंड आई स्टिल लव हर, कि मुझे उसको अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत लगाव था। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडिंग टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और जो ग्रैंड माँ की कैंडल थी इट वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट।
द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब वो बोल रहे हैं कि हम जो चारों हैं वी वर स्टिल डूइंग वेल, हम भी अच्छा ही कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और वो उसको यहाँ तक लेकर आती है, प्रेजेंट डेट जो चल रही होती है वहाँ पे होती है 20 जून 1942। एंड द solemn डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। Next we are having our comprehension check based on this. Why does we are having first question in front of us, you can see on the screen. Why does Annie provide a brief sketch of her life? अब जो एनी होती है वो अपनी लाइफ का जो ब्रीफ स्केच होती है वो क्यों देती है अपनी लाइफ का? Why she provide with a brief sketch of her life? By providing the brief sketch of her life, Annie wants to give an overview of her family. इसके साथ वो जो एक ब्रीफ स्केच देती है अपनी लाइफ का, इससे वो क्या बताना चाहती है? अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहती है। She wants to give an overview of her family, relatives and her age. This helps the reader to develop a connection with the author, जो कि रीडर को हेल्प करता है कि एक जो उसका जो ऑथर है उसके साथ एक जो कनेक्शन है वो डेवलप कर सके। मीन्स कि उसके जो फादर हैं उसका उसकी जो फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो नेबरहुड है, उनका जो बिहेवियर है या फिर उनका उसके साथ किस तरह का रिलेशन है। What tells you that Annie loved her grandmother? तो हमें कौन से ऐसे इंस्टेंस हैं जो हमने पढ़े हैं पीछे चैप्टर में जहाँ से हमें ये पता चलता है दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर, कि वो अपनी ग्रैंडमदर्स को बहुत प्यार करती थी। Annie lived with her grandmother for some time while her parents settled down in Holland. जब उसके पेरेंट्स जो है वो हॉलैंड में जाते हैं, हॉलैंड में सेटल डाउन होते हैं, तब वो कहाँ पे होती हैं? वो और उस अलॉन्ग विद हर सिस्टर वो अपनी ग्रैंडमदर के पास ही होती हैं। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, और वो अपनी ग्रैंडमदर के बहुत क्लोज थी। शी राइट्स इन हर डायरी, अब उस डायरी में क्या लिखती है वो? नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो अपनी डायरी में वो ये भी मेंशन करती है कि कोई भी नहीं जानता कि कितना उनको मैं याद करती हूँ एंड कितना मैं उनको प्यार करती हूँ, एंड आई स्टिल लव हर, मैं अभी भी उनको प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे बाई लाइटनिंग अप वन कैंडल, क्योंकि उसका जो 13th बर्थडे था, जब उसकी जो 13th बर्थडे था, बाई लाइटनिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी नोज हर लव फॉर हर। तो वो जो उसका प्यार है उनके लिए वो जानती होती है। एज शी लाइटन अप वन कैंडल फॉर हर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का हाफ जो है हाफ पार्ट हमने कर लिया, हाफ पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमारे 2 कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हो गए हैं, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। कैसे जो एनी फ्रैंक है उसकी जो लाइफ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने रीड किया कि कैसे वो खुद को ऐसे कंसीडर करती थी, थोड़ी डिप्रेसिव सी थी, थोड़ी सी जैसे लोनली थी, उसको ऐसा लगता था कि आई एम जस्ट 13 years old, आई एम स्टिल द मोस्ट लोनली अलोन गर्ल इन दिस वर्ल्ड, तो उसको ऐसे लगता है। और ग्रैंड माँ जो थी उसकी, उनकी डेथ हो जाती है 1942 में, एंड वो अपनी डायरी में ये भी मेंशन करती है कि कोई भी नहीं जानता कि वो उनको कितना याद करती है, उनको कितना प्यार करती है, क्योंकि वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी शी वॉज वेरी क्लोज टू हर, तो उनके बहुत क्लोज थी। सो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। सो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।